तो ध्यान देना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या हुआ? और ये आपको मैथमेटिकल प्रोसेस है ये, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया एरिया अंडर ग्राफ, एफ एक्स डी एक्स हम लोग कहते हैं। फिर ये ऑफ फंक्शन सम एक्स, तो इसको आई से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और दोनों हम लोग को पढ़ना है। एंड सेकेंड इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ग्राफिकली थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इसको। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स आपका कर्व है ना। तो कहीं पर मैंने dx लेंथ ले लिया, ध्यान देना। ये आपका dx है थिकनेस, और एफ एक्स इस x पर y वैल्यू है, ठीक है। y का हाइट मतलब हाइट ऑफ दिस। सो एफ एक्स डॉट डी एक्स इज व्हाट? एरिया ऑफ द स्ट्रिप। और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो जनरल आपको एरिया आ जाएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, हमने लिमिट बता दिया कि भाई कहां से कहां तक एरिया निकालना है। जैसे x इक्वल टू एक्स वन से, मान लो कि हमें x इक्वल टू एक्स वन से x इक्वल टू एक्स टू तक का ही एरिया चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेन intended to find out area under graph from some beginning point then that is called
इसी को डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अंतर कुछ नहीं होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू बोल देते हैं, लिमिट लगा देंगे क्या, x1 से x2 तक हमें इंटीग्रेट करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो अब समझो, आपको मीनिंग थोड़ा बता दिया और ये हमने ये भी बता दिया कि इट इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या लिखते हो बताओ, 2x। तो dy कितना लिखेंगे बताओ, स्मॉल वैल्यू ऑफ dy क्या लिखोगे, 2x इंटू डी एक्स। यहां से y निकालना है, तो ध्यान देना एक मीनिंग यहां से हम लोग कहते हैं, और क्या, दिस इज ऑल्सो एडिशन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स टू गिव आउट बिगर वन, है ना। जैसे यहाँ पर dy हमने ऐड किया है, इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy विच इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, और इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक प्लस सी ऐड करते हैं जनरली। अब कहो कि सर ये सी क्यों, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से समझो, मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, चलो बताओ। दोनों का dy बाई डी एक्स बताओ कितना होगा। देख रहे हो, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए और इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, लेकिन तो बड़ा दुविधा वाली बात है भाई। एक्स स्क्वायर तो पता चल रहा है कि आ जाएगा, लेकिन ये 4 कैसे आएगा। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है, ये 4 कहाँ से लाओगे। तो वही 4 के चलते हम लोग एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं कि ठीक है हमें पता नहीं है, अगर कुछ टर्म्स कंडीशन दिया रहा चाहे क्वेश्चन में दिया रहा तो लिख देंगे। मेरी बात समझ आ रही है। और अगर नहीं, जैसे ये रहा तो यहाँ पर अगर कुछ यहाँ पर वैसा टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, है ना, सी का वैल्यू लिख देंगे। मेरी बात समझ आ रही है। चलो नहीं बोलोगे तो हम मान के चलता हूँ कि आपको समझ आ गया है, ठीक है। चलो तो देयरफॉर वी ऐड दिस वैल्यू सी। तो ध्यान दो, तुम थोड़ा बुद्धि लगा कर बताओ कि एक्स टू दी पावर एन किसका डिफरेंशिएशन आएगा, एक्स टू दी पावर एन किसका डिफरेंशिएशन आएगा। तो ध्यान दो, इसको पहले ऐसे चलते हैं, यहां पर जो मैंने इंटीग्रेशन का वैल्यू लिखा, इसको क्या ऐसे लिख सकते थे क्या, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। देखो, तो एक्स स्क्वायर आ गया, 2 कैंसिल भी हो गया, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्योरली। मेरी बात समझ आ रही है कुछ। यहीं से क्लू आता है क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन कितना होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, देन इंटीग्रेशन ऑफ y dx कितना होगा,
इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, क्या होगा इसका फॉर्मूला बताओ, अभी जैसे मैंने बताया। और ऑफ कोर्स आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, आपको ये चीज आ जाएगा। आप करके देखो खुद से, अगर नहीं आता है तो बताना। या फिर चीज इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं उसको, ठीक है, वो आएगा। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई कुछ? डिफ्रेंशिएट करने से आ रहा है, देखो तो, कि नहीं आ रहा है? आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, आ जाएगा, ठीक है। और यहां से यहाँ आपका हो गया इंटीग्रेट। अच्छा, y इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा बताओ? तो साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है बताओ? कॉस का माइनस साइन होता है, मतलब माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्लस साइन। तो दिस इज माइनस कॉस थीटा या कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली y इक्वल टू अगर कॉस एक्स हुआ तो किसका डिफरेंशिएशन कॉस होता है बताओ? हाँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर y इक्वल टू मैं टेन एक्स ले लूं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। तो टेन किसका होता है भाई? डिफरेंशिएशन पता नहीं है तो ध्यान दो, इसको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है इन सभी चीज के लिए। लिख सकते हैं क्या, देखो तो। अब नीचे cos x को u पुट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स होगा। तो यहां से साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया, तो सब्सटीट्यूट करोगे जैसे ही तो ये हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई यू। तो वन बाई एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है बताओ? किसका डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है? log x। हाँ, ये होता है आपका log x। तो यहां भी हो जाएगा ये क्या, माइनस लॉग ऑफ यू। हमेशा लॉग के अंदर मॉड रखते हैं, ठीक है। अब u का वैल्यू डाल दो, u क्या लिए थे बताओ? cos x। माइनस को अंदर कर दो तो वन बाई cos x मतलब क्या हो गया, sec x। तो मतलब कह सकते हो एज ए फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स कितना हो गया, कितना हो गया? सिमिलरली सारा फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, आप दिमाग खुद से लगाओ कैसे आएगा। क्या होगा बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के जल्दी से बता सकता है कोई?
इसको भी क्या करोगे, कॉस बाई साइन करोगे, साइन को यू मानोगे तो cos x dx du हो जाएगा, तो ये log ऑफ साइन x आ जाएगा आपको, है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हालांकि बीच में माइनस होगा कि प्लस होगा मुझे पता नहीं, थोड़ा देखना होगा। ध्यान दो, इसको हम लोग क्या करते हैं, sec x और ऊपर में sec x प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई कर लो। ये डेरिवेशन प्रोसेस है, थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं इसका। शायद मैं सही, हाँ प्लस में ही है। अब sec x प्लस टेन एक्स को u मान लो, देखो तो क्या होता है। तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो गया। u को मैंने डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ से आ गया। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। समझ में आया ना सबको। यस सर। फिर है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। ये आता है ठीक है, ये आएगा, आप करके देख लोगे खुद से। तो ये सब कुछ कुछ फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है,
अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा? वन। ये कितना हो जाएगा? सेम रह जाएगा। अब एक हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मतलब अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है आपको डिफरेंस ये इंटीग्रल, तब उसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। जैसे तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या? रुक जाओ, नहीं, करके देखना होगा। थोड़ा सा रुक जाओ जस्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ जी, जी डैश मतलब डिफरेंशिएट कर दिया उसको, ठीक है। जी डैश एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो ये होता है इसका इंटीग्रेशन करो अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हो। अब इसमें बहुत केयरफुली आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन एफ एक्स है कौन जी एक्स है। उसके लिए एक आईजेट रूल होता है, ठीक है। लेकिन उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये जहां पर यूज होगा मैं एक आध क्वेश्चन लेकर के समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एक ही जगह आपको फिजिक्स में एक ही जगह यूज होगा, तो आपको इसको ज्यादा लेकर के टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बस इस पर मैं देता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, अभी जो मैंने लिया था एक्स ई टू द पावर एक्स लेना है, ठीक है। तो जी एक्स ऐसा को लिखते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करके रिड्यूस किया जा सके, समझे? जिसको डिफ्रेंशिएट करके रिड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पर एक्स को रिड्यूस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन यूज है, इस चलते एक्स को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको दिस इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस, और ऑफ कोर्स प्लस सी एक्स बना रहेगा हमेशा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स, मतलब यहाँ पर जी एक्स मेरा ये था उसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा? एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है ना। फिर से इंटीग्रेट कर दो ई टू पावर एक्स को, फिर dx, तो दिस विल बिकम इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx, ई टू द पावर एक्स बाहर आ गया, एक्स माइनस वन प्लस सी। अब आप करके देख लो, इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो, आपको आ जाएगा ये इक्वेशन। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, ये इक्वेशन आ जाएगा आपको। अब थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर ले रहे हैं। कुछ रूल्स हैं, बहुत कॉमन रूल्स हैं, पहले उसके बाद डेफिनेट कराएंगे।
जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी कर रहे हो, जैसे डिफरेंशिएशन में भी यूज किए थे, याद है? ये हो जाएगा, याद है इंटीग्रेशन में ये ए मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में ए मल्टीप्लाई होता था, और डिफरेंशिएशन में ए क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल ले लो इसका, आपको इंटीग्रेशन ऑफ, चलो बताओ कितना होगा ये, बहुत कॉमनली यूज हुआ हुआ, तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी रहता तो हम लोग बहुत आसानी से बना देते, है ना? साइन का हमें पता है, लेकिन साइन टी ना होकर के इसने ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड एडिशन कर दिया, तो क्या करोगे? ये ध्यान देना, ये लीनियर फंक्शन है, ये जो कॉम्बिनेशन ए और बी का है वो लीनियरली हो रहा है, ठीक है? वी हैव टू माइंड इट, ऐसा नहीं कि आप ओमेगा टी स्क्वायर प्लस फाइव दे देता तब भी कर देते, नहीं वैसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो वी मस्ट बी केयरफुल दैट, तो यहाँ पर जैसे ध्यान दो, यहाँ पर ओमेगा एंड फाइव आर कांस्टेंट, ठीक है? ये लीनियरली कंबाइंड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, या साइन एक्स, तो माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा ये, ठीक है? एंड डिवाइडेड बाई ओमेगा होगा। कुछ बात समझ में आई? हाँ, आपको मैं दे दिया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो बताओ क्या आएगा जल्दी, नहीं बताओगे? चलो हम बनाते हैं, टू दी पावर क्या होगा, फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन। लेकिन एक चीज और होगा क्या, इसको इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टू, तो वन बाई माइनस टू जाएगा, ठीक है? प्लस सी, मतलब ये हो गया आपको, ये आपको हो गया अपॉन पांच दूनी दस। सिमिलरली एक लास्ट क्वेश्चन, उसको हम लोग खत्म करते हैं आज का क्लास। चलो ये खुद से करोगे आप, क्या होगा, तो dx बाई एक्स, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो dx बाई एक्स का क्या होता है, log x, तो log ऑफ ए एक्स प्लस बी रखोगे इसको, लेकिन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड में आएगा, ठीक है? तो आज इंडेफिनिट इंटीग्रल ही हम लोग कर पाए, अगले क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल करके इस क्लास इस चैप्टर को ही वाइंड अप करते हैं, ठीक है? कुछ समझ में आया? हाँ, so this is our next topic of discussion for the next class. Thank you very much, bye.